कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक। अब सितंबर का जो महीना है, इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि वह हर एक जातक जिसने बहुत अधिक संघर्ष जो है अपने जीवन में देखा है, यानी भाग्य के नाम पे बिल्कुल भी इसको कोई साथ नहीं मिला है। किस्मत जो है एक प्रकार से जो है वो कहीं पे बंद है और पता भी नहीं है वो खुलेगी कैसे। तो सितंबर का जो महीना है, इसको दो भागों में आपको समझना पड़ेगा। एक तारीख से 15 और फिर 15 से लेकर 30 तारीख में। 1 से लेकर 15 में आपको मिलेगी भाग्य की चाबी, और उसके पश्चात 16 तारीख से आप जो है वह चाबी लगाओगे। किस्मत जहाँ भी छुप के बैठी हुई है सम्मुख आएगी और वो खोलोगे स्वयं अपने हाथों से। यानी कि यह महीना जो है आपका एक आधार बनने वाला है भाग्य की दृष्टि से। यह है इस महीने का मूल, भाई आधार समझ लीजिए कि जो है यह आपको आगे जो है बढ़ाने के लिए महीना जो है आ चुका है। अब गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है उसमें सर से लेकर पैर तक सभी बातें जो हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र हम इसमें शामिल कर लेते हैं। सितंबर के महीने में क्या स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले लग्नेश को समझिए, मंगल देव को। बहुत अच्छा है कि मंगल छठे घर से निकलकर 7वें घर में आ जाएंगे, यानी कन्या राशि को छोड़ देंगे, तुला राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर आते ही यह चीज़ समझ लीजिए कि बुरा समय जो है वह छूट जाएगा पीछे। अब यह स्थिति है 13 सितंबर के बाद से बदलनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनके सोर्स जो हैं आपको पता ही नहीं लग पा रहे थे, कि हमारे को तो ये पता ही नहीं है कि यह तरीके भी हैं और इन तरीक़ों से भी धन कमाया जा सकता है। हम जो है एक प्रकार से बढ़ते क्रम में, बढ़ते समाज में एक प्रकार से पीछे छूटते जा रहे थे। तो वह सारी चीज़ जो है वो शिकायतें जो हैं वो दूर होने वाली हैं। धन की स्थिति को समझ लीजिए। धन की स्थिति के जो मालिक हैं शुक्र हैं, क्योंकि वृषभ राशि पड़ती है दूसरे घर में। शुक्र जो है 15 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ पर 2 दिन के लिए सूर्य भी मिलेंगे और लंबे समय के लिए केतु भी मिलेंगे, यानी पूरे महीने शुक्र केतु की युति बनेगी। शुक्र और केतु की युति का एक सीधा अर्थ समझ लीजिए कि जोड़ा हुआ धन थोड़ा सा खर्च होगा। अब जो जोड़ा हुआ जो धन जो खर्च होगा वह किन क्षेत्रों में खर्च होगा, ये समझ लीजिए कि आपकी संतान के उत्तम भविष्य के लिए खर्च होगा। लेकिन सावधानी आपने स्वयं के लिए और अपनी संतान के उत्तम भविष्य के लिए ध्यान बना के रखनी है कि शुक्र केतु कभी भी किसी भी प्रकार से युति कर लेंगे, दृष्टि में भी युति कर लेंगे, एक साथ एक ही घर में बैठ जाएंगे, तो व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण व्यक्ति का समय खराब करता है, भाग्य को क्षीण कर देता है, और जातक जो है माया में बंध के कुछ ना कुछ जो है गलत कदम उठाता ही उठाता है। तो स्वयं के लिए भी आपने ध्यान बना के रखना है और आपके संतान पक्ष के लिए भी ध्यान बना के रखना है। अब इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होगा शुक्र केतु का? इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट यह होगा कि बड़े लंबे समय से बहुत सारी चीज़ें जो बंद पड़ी हुई हैं, यह चीज़ समझ लीजिए कि धन के क्षेत्र में जिस हिसाब से हमारी एक प्रकार से बढ़त होनी चाहिए वह नहीं हो रही थी। यानी कि समझ लीजिए इनकमिंग बहुत कम है, आउटगोइंग बहुत ज़्यादा है, तो वो उसका बैलेंस जो है वह कर देंगे शुक्र बाबा जब केतु के पास पहुँचेंगे। हाँ, जैसे ही पहुँचेंगे तो 2-4 दिन कुछ मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा केवल एक ही चीज़ जो व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण है उससे स्वयं को भी बचा के रखना है, और अपना जो संतान पक्ष है उसकी संगत पे भी विशिष्ट ध्यान बना के रखना है। तो बहुत सारे छुपे हुए लाभ हैं वो प्रकट हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर जो है ध्यान बना के नहीं रखते हो तो व्यर्थ का मानसिक संघर्ष हो देखना पड़ सकता है। अब तीसरे भाव पे हम आ जाते हैं, गुरु बैठे हुए। तीसरे भाव के गुरु का मतलब है आप एक अच्छे इंसान हो। अब एक बात समझिएगा, क्योंकि जब लग्नेश जो है जब आगे पहुंचेंगे तो राहु की दृष्टि में भी आएंगे, गुरु की दृष्टि में भी आएंगे, तो प्रॉपर्टी के संबंध में लाभ दे सकते हैं। लेकिन वह लाभ बड़ा प्रणाम करते हुए आप अपनी धर्म पत्नी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा,
सम्मुख प्रॉपर्टी अपने मत रखिएगा, या जो घर में जो भी स्त्री पक्ष है उनके नाम पे जो है वह प्रॉपर्टी की सारा लेखा जोखा है उनके नाम से ही होना चाहिए। ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का लाभ होगा ही होगा। अब उसकी जो संभावना है उसके लिए तो लगन कुंडली जो है वो ज़्यादा बेहतर बता पाएगी कि दोनों संभावना मिलने के पश्चात फल जो है बड़ा सटीक हो जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी जो है हमने उसका लेखा जोखा अपने नाम पे नहीं रखना है। आगे समझिए, सुख स्थान को समझिए। 15 तारीख तक शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, उसके पश्चात आगे पहुँच जाएंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि कुछ क्षेत्रों में जातक जो है पहले से ही ट्राई नहीं करते हैं और पहले से निर्णय निकाल लेते हैं कि गारंटी कौन लेगा, यही बड़ी मुश्किल से हो रहा है और आगे जो है हम इसमें ही संतुष्ट हैं। अब ईश्वर जो है आपका भाग्यवर्धन करने के लिए वो स्थितियां पैदा कर रहे हैं। तो अब नहीं हिलोगे, नहीं जाओगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं घर में जिसमें कि आपकी शायद 2 से 3 दिन तक कंप्लेंट बने कि 15 तारीख से बाद से लेकर 18 तारीख तक बड़ा संघर्ष रहा। उसके बाद चीज़ें जब हमने बैठ के समझनी शुरू की तो हमें पता लगा कि ये चीज़ें जो हैं आने वाले उत्तम भविष्य का बीज रखवा रही हैं। अब पंचम भाव पे आ जाते हैं। पंचम भाव पे ये 3 ग्रह बैठेंगे, क्योंकि बुध जो है वो पहले से ही अलग हो जाएंगे। अब शुक्र है, केतु है और सूर्य है। ध्यान बना के रखिएगा 15 से 18 तारीख तक घर का जो स्त्री पक्ष है उसके स्वास्थ्य के संबंध में विशिष्ट ध्यान बना के रखना है। उनके व्यवहार के नेचर के संबंध में हो सकता है उनको बहुत अधिक गुस्सा आ जाए, फ्रस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है घर का माहौल ठीक करने के लिए। संतान पक्ष और माता पिता अभिभावक के बीच में किन्हीं बातों को लेकर, ख़ास तौर से इस जगह पे हमारे को जॉब के लिए जाना चाहिए, या हमारे को ऐसा हमारी पढ़ाई से रिलेटेड इतना खर्चा है, या कुछ भी मैरिज इत्यादि के संबंध में भी कोई ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है जो शायद आप कहो कि भाई नहीं, थोड़ा सा हमारे को फील हुई है चीज़। तो ये ध्यान बना के रखिएगा, 2 से 3 दिन तक प्रभाव दे सकती है और उसके पश्चात ये नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये मात्र एक गोचर की कुंडली पे डिस्कशन हो रही है। छठे भाव की बात कर लेते हैं। सूर्य पहुंच जाएंगे 17 तारीख को, 2 से 3 दिन समझ लीजिए एडजस्ट होने में लगेंगे। बुध हैं, लेकिन बुध जो है 3 सितंबर को अस्त हो जाएंगे सिंह राशि में बैठे बैठे ही। तो इसी अस्त प्रभाव के साथ जो है वो आगे पहुँचेंगे। सूर्य और बुध का सुंदर बुध आदित्य योग, जिसमें कि बुध को आपने ये समझना है कि बुध एक प्रकार से उच्च प्रभाव की तरह कार्य करते हैं। लेकिन सूर्य और बुध छठे भाव में अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आपके परिवार के जो आदर्श हैं, पिता की जो सम्मान एक बना हुआ है, उसको ही संभाल कर रखना है। यानी जो स्थिति है, इस स्थिति में सूर्य और बुध जब भी गोचर में आते हैं तो ये समझ लीजिए कोई भी मुश्किल आ रही है उसका हल आपके पिता के पास है, आपके पूर्वजों के पास है, भले ही वह शरीर से हैं या नहीं है। ये बात ध्यान बना के रखोगे तो जब भी सूर्य बुध इस तरीके से एक होंगे तो ये चीज़ समझ लीजिए आपको बहुत अधिक संघर्ष नहीं देखना पड़ेगा। स्कैनिंग विद्या के सूत्र हैं। 7वें भाव पे हम पहुंचते हैं, क्योंकि मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, राहु की पड़ रही है और गुरु राहु एक दूसरे को भी देख रहे हैं। राहु की चिंता इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 28 नवंबर तक अस्त प्रभाव में है शनि बाबा और वक्री प्रभाव में है शनि बाबा। तो वक्री ग्रह की जो दृष्टि है, जो वक्री दृष्टि है, वह उस सेक्शन को इम्प्रूव करती है। अब जैसे द्वादश दृष्टि जो आ जाएगी राहु को, तो राहु का प्रभाव जो गुरु पे पड़ रहा है और जो मंगल पे दृष्टि प्रभाव पड़ रहा है, वह एक प्रकार से समझ लीजिए कि 28 नवंबर तक तो राहु की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आने वाली है। अब होगा क्या? होगा यह है कि आपकी जो दैनिक आय है वह भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आगे जाके आपको प्रॉपर्टी के संबंध में लाभ ज़रूर देगी। यह भी ध्यान बना के रखिएगा। थोड़ा सा प्रकृति में गुस्सा भी बढ़ सकता है, तो गुस्सा हमारे पुण्यों को खाता है, बस इसी बात को ध्यान बना के रखिएगा। और वह जो गुस्से में जो ऊर्जा बन रही है उसको जो है कामकाज में आप फिर बदलना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे को जब पता है वह पुण्य ही नहीं है तो संघर्ष फिर झेलना पड़ता है। अष्टम भाव को समझ लेते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी एक भाव पीछे बैठे हुए हैं लेकिन छठे से अभी निकल के आए हैं। ऐसा समझ लीजिए कि मंगल अष्टम से रिलेटेड है,
लग्नेश भी हैं, मतलब पहले भाव से रिलेटेड है, अष्टम भाव से रिलेटेड हैं, और तुला राशि में बैठ गए यानी 7वें भाव में बैठ गए हैं। तो बड़ा क्लियर समझ लीजिए कि ऐसी चीज़ें तैयार करी जा रही आपके लिए जिसमें 2 या 2 से अधिक मार्गों से आपके पास धन आएगा। ये भी ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि जहाँ मैंने तीसरे भाव के गुरु के लिए प्रार्थना करी है प्रॉपर्टी के लिए, तो बहुत अच्छे समझ जाइएगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर वह स्त्री पक्ष के नाम पे होगी तो यहाँ के मंगल को जो गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है उससे बहुत ज़्यादा ताकत मिलने वाली है। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपकी धर्म पत्नी हैं, उनको थोड़ा सा पैरों में या जो लेडीज़ वाले डेज होते हैं उसमें थोड़ी सी अधिक परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन ये केवल गोचर कुंडली है, सामान्य प्रभाव के साथ ये चीज़ जो है आई गई हो जाएगी। अब भाग्य सेक्शन की बात कर लेते हैं। भाग्य सेक्शन के स्वामी जो हैं तीसरे भाव में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति देव, और बहुत अच्छे समझिएगा इनके पास खर्चे वाला डिपार्टमेंट यानी द्वादश भाव भी है। तो अभी आपकी यात्राओं का दौर जो है वह रुकने वाला नहीं है, और जिनकी नहीं शुरू हुई हैं तो इस महीने से वो शुरू हो जाएंगी। ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस को मजबूत करेंगी और आगे आपके भाग्य को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे जातकों से आपका संपर्क करवाते हुए, जिससे कि आपके जो है कंधे बढ़ते जाएंगे यानी परिवार जो है बड़ा होता जाएगा। तब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि ईश्वर की जो इच्छा होती है उसके अनुरूप केवल चलते रहना ही इंसान के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। बहुत ज़्यादा किंतु परंतु करने से वर्तमान में जातक दुखी रहता है, और कुछ समय पश्चात जो वो बड़ी दीर्घ दृष्टि से देखता है, विचार करता है, तो उसको समझ में आती है कि जो कुछ हो रहा था वह भी ठीक है, और संभवतः जो वर्तमान में कुछ चीज़ें हैं धैर्य से अगर काम लिया जाए तो उत्तम भविष्य हमारा बनना ही बनना है। कर्म क्षेत्र की बात कर लेते हैं और साथ में लाभ स्थान की बात कर लेते हैं। शनि क्योंकि मीन राशि में पहुँच गए हैं, वक्री चल रहे हैं। एक निजी प्रार्थना करना चाहूँगा, इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि उन सभी लोगों के शनि बहुत अच्छे हैं जिनके पास सोने उठने का बड़ा कड़ा नियम है। एक आध दिन की बात अलग हो जाए, कभी स्वास्थ्य खराब हो जाए या बाहर ट्रैवल करके आए हैं तो बेशक कुछ, या बहुत लंबे समय से कुछ काम कर रहे हैं, एक दिन का रेस्ट है, अलग से दोपहर वगैरह में सो गए। अगर यह नियम पक्का है तो इसी समझ लीजिए, क्योंकि शनि मीन राशि में लंबे समय तक बैठने वाले हैं और काम के मालिक भी हैं, लाभ के मालिक भी हैं आपके, और राहु को कंट्रोल करके इन्होंने रखा हुआ 28 नवंबर तक। तो ये चीज़ समझ जाइएगा, आपके पास किसी भी प्रकार की ना तो काम की कमी देखने को मिलने वाली है, ना कोई लाभ रुकने वाला है। और यही स्थिति मजबूत अगर आपने अपनी लगन कुंडली की भी समझी हुई है तो गोचर का नकारात्मक प्रभाव आपको छू भी नहीं पाएगा। मैं हर बार इसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ। अब द्वादश भाव को समझिए, शनियाँ बैठे हुए हैं। शनि और गुरु हमेशा एक मिरर प्लैनेट्स की तरह ही देखे जाते हैं स्कैनिंग विद्या में, कि सम्मुख गुरु हैं तो पीछे शनि दिखेंगे, और सम्मुख शनि है तो पीछे गुरु दिखेंगे। और ये चीज़ समझ लीजिए कि गुरु के भार को हल्का कर रहे हैं शनि यहाँ पर बैठकर, क्योंकि राहु जो प्रभाव मंगल के ऊपर और गुरु के ऊपर डालने का प्रयास कर रहे हैं, शनि इसको कंट्रोल करके रख रहे हैं। यानी शनि सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहे हैं आपसे कि यह जो समय है नवंबर तक का, इसमें केवल और केवल आप मेहनत कर लो, और खर्चा किस चीज़ का करो? शनि का खर्चा करो। शनि जो है वो कर्म को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फल भी प्रदान करते हैं। तो चीज़ समझ लीजिए, शनि यहाँ पर गुरु की तरह आपको गाइड भी कर रहे हैं, और केवल यही चीज़ के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि शनि को समझो। द्वादश भाव में शनि सिर्फ एक ही चीज़ कहता है कि अपने सोने का उठने का नियम तुम ठीक कर लो, बाकी सारी मैं गारंटी ले लूँगा। और बिल्कुल भी ऐसा विचार मत आने दो कि 2 दिन अगर हमारे ख़राब चले गए तो अगले 2 साल हमारे ख़राब जाएंगे ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा इस बात पे विचार करने से भी ये चीज़ समझ जाइएगा कि सर्वलाभ सेक्शन प्रभावित हो सकता है, और ये नकारात्मकता कहीं ना कहीं राहु को बल देने लग जाएगी। तो अब आप ये समझिए कि मूल क्या है 1 से 15 तारीख तक का मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लगन के जातकों के लिए। 1 से 15 तक जो है ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको सोर्स मिलेगा, चाबी मिलेगी। 15 से 30 तक जो है वह चाबी जो है वह ताला खोलेगी, और बहुत सारी चीज़ें जो बंधी हुई थी भाग्य के संबंध में वह खुल के स्पष्ट रूप में सामने आ जाएंगी। तो यह महीना जो है 12-13 तारीख से ही, जैसे ही ये मंगल जो है आगे मूव करेंगे, छठे सेक्शन को छोड़ेंगे 13 सितंबर को,
तब से ही आपको बहुत अधिक शुभता वाले समाचार देना शुरू कर देगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जुड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं